क्या आपको पता है कि ज्यादातर सीयूटी एस्पिरेंट्स के सीयूटी में कम नंबर क्यों आते हैं? क्योंकि उन्हें सही सिलेबस के बारे में पता ही नहीं होता है। वो ऐसे चैप्टर्स की प्रिपरेशन करते रह जाते हैं जो सीयूटी का पार्ट होते ही नहीं है। एनटीए ने सीयूटी के सिलेबस में अनेकों चेंजेस किए हैं और आपका जो भी लेटेस्ट सिलेबस होने वाला है सब्जेक्ट वाइज इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। जैसे कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर 12 चैप्टर होते हैं, कुछ के अंदर 23 चैप्टर्स होते हैं जो आपको पता ही नहीं है, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देख लीजिएगा। नाउ सबसे पहले तो बच्चों बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं सीयूटी के अंदर, लेकिन वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स इन 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। सबसे पहला आपका सेक्शन बन जाता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का। और आप सभी मुझे बताइए आपको क्या लगता है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में तो मैथ्स के ज्यादातर सवाल आते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अंदर 4 और इंटरनल सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे जीईटी के अंदर आता है लॉजिकल रीजनिंग। अब ये लॉजिकल रीजनिंग भी फर्दर 2 सब्जेक्ट में डिवाइड होता है, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग। इसके बाद आता है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो मैथ्स कहलाया जाता है। फिर इसके बाद आता है डायनामिक जीके। डायनामिक जीके बोला जाता है करंट अफेयर्स को, जैसे 2 देशों के बीच में क्या डील हो रही है, यूक्रेन रशिया के बीच में क्या पंगे चल रहे हैं, क्या बीच में टैरिफ वॉर चल रहा है, मोदी जी कौन सी कंट्री विजिट कर रहे हैं, वहां क्या डील हो रही है, अभी जो जीएसटी में रिफॉर्म हुए हैं क्या रिफॉर्म्स हुए हैं। तो करंट में जो चीजें चल रही हैं दोज आर नोन एज करंट अफेयर्स, और उनसे रिलेटेड सवाल का पार्ट बन जाते हैं डायनामिक जीके। फिर आखिरी में बच्चों आ जाता है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके आपकी पुरानी जो चीजें हो चुकी हैं उनसे रिलेटेड सवालों को बोला जाता है, जैसे कि हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये जो फैक्चुअल चीजें होती हैं ये स्टैटिक जीके का पार्ट बनती है। तो आपको देखने को लग रहा है ना कितना सारा सिलेबस है जीईटी का, और आप क्या गलती करते हैं, लेट इसकी तैयारी स्टार्ट करते हैं, जबकि इसकी तैयारी बहुत पहले से ही बच्चों आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। ये तो मैंने एक ही सेक्शन बताया है, अभी 2 और सेक्शन के बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन एक चीज आप मुझे बताइए, क्या आप चाहते हैं कि इन एक सेक्शन के ऊपर मैं एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी लेके आ जाऊं? और अगर आप चाहते हैं कि इनके ऊपर एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी आए तो आप अभी के अभी बच्चों कॉमेंट सेक्शन में लिखिए यस, और अगर ज्यादा कमेंट में यस लिख के आ गए तो इनके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो में लेके आ जाऊंगा। और एक रिक्वेस्ट आप सभी से है, अभी के अभी बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड स्ट्रैटेजी आएंगी, अपडेट्स आपको मिलेंगी, लेक्चर्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पिछले 3 साल से सीयूटी एस्पिरेंट्स की हेल्प में लगातार करता आ रहा हूं। नाउ सेकंड आ जाता है आप सभी का लैंग्वेज का सब्जेक्ट, जैसे कि इंग्लिश। नाउ इसके अंदर आप सभी के कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंटरनली आ जाते हैं, जैसे सबसे पहला वोकैबुलरी। अब आप में से ज्यादातर बच्चों को लगता है वोकैबुलरी का मतलब होता है सिनोनिम एंटोनिम, जबकि इसके अंदर कई और पार्ट होते हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगा, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अनेकों सवाल इससे आते हैं, मैच द फॉलोइंग के बहुत सारे सवाल आते हैं लेकिन आपको पता नहीं होता है। सेकेंड आता है बच्चों ग्रामेटिकल पार्ट, सबसे बड़ा सिलेबस है, लेकिन स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता देता हूं सबसे कम तैयारी आपको ग्रामर की करनी है। सीयूटी 2025 में सबसे कम सवाल ग्रामर से आए और सबसे ज्यादा सवाल आपके वोकैबुलरी से आए। तो किस पर ज्यादा ध्यान देना है, वोकैब पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। फिर आ जाता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब आपकी क्या गलती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब आप समझते हैं बड़े बड़े पैराग्राफ आएंगे और उन्हीं में से सवाल बनेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। वो तो आता ही है, लेकिन आपके पोएटिक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी बनते हैं जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं बच्चों के लिए समझना। तो इसीलिए अगेन स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूं तो इसकी प्रिपरेशन आपको अभी से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। फिर आ जाता है आपका राइटिंग सेक्शन। अब कई बच्चों को पता ही नहीं होगा आपके सीयूटी के अंदर राइटिंग सेक्शन के भी सवाल आते हैं, तो क्या कौन से चैप्टर से आते हैं, क्या क्या सवाल आते हैं, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। तो वीडियो एंड तक देखना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ रिगार्डिंग डोमेन्स, मुझे एक चीज बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है कि आप लोग क्यों कंफ्यूज हैं इसके सिलेबस को लेके। 11th क्लास का सिलेबस बिल्कुल भी नहीं आता है। जो अभी बच्चों आप क्लास 12th में पढ़ रहे हैं वही आपके सीयूटी डोमेन्स का पार्ट
बनता है। कोई एक्स्ट्रा किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी के इंडेक्स के अंदर बच्चों जितने चैप्टर आपको देखने को मिल रहे हैं वो सभी के सभी चैप्टर सीयूईटी के डोमेन्स का पार्ट बनते हैं। तो बस एनसीईआरटी पढ़ लो, उतना काफी है। लेकिन तब भी कई सारे सीयूईटी एस्पिरेंट्स का सवाल मेरे पास आता है कि भैया कई सारे सवाल मुझे अपने पेपर में देखने को मिले हैं जो एनसीईआरटी में थे ही नहीं। तो ऐसा होता नहीं है, वो एनसीईआरटी का पार्ट होते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपने देखा होगा आपके चैप्टर में अलग अलग कई सारे बॉक्सेस बने होते हैं और उनके अंदर कुछ कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखी होती है। तो वो जो अलग से बॉक्सेस के अंदर इंफॉर्मेशन होती है ना, उनसे भी एमसीक्यूज बन जाते हैं। तो इसीलिए वो जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है उसकी भी तैयारी करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मेरी कई चीजों को लेके बच्चे सवाल पूछ सकते हैं कि भैया ऐसा क्या बड़ा चेंज एनटीए ने कर दिया जो आपने शुरू में बोला था। तो पहले सीयूईटी के अंदर क्या होता था कि बच्चों को ओल्ड एनसीईआरटी भी पढ़नी पड़ती थी। अभी जो आप पढ़ रहे हैं ना एनसीईआरटी, ये आपकी न्यू एनसीईआरटी है। इससे पहले एक और एनसीईआरटी आती थी जिसके अंदर कई सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स होते थे और कई सारे एडिशनल टॉपिक्स हुआ करते थे। तो बच्चों को ओल्ड न्यू एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती थी, जिस वजह से सिलेबस उनका कंफ्यूजिंग हुआ करता था और थोड़ा बड़ा हुआ करता था। लेकिन एनटीए ने इसी साल क्लियर किया कि अब ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके जो एडिशनल सिलेबस है, एडिशनल टॉपिक है, अब नहीं आएंगे। ओनली न्यू एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है। और आपकी न्यू एनसीईआरटी के अंदर जितने चैप्टर हैं, जितने टॉपिक हैं, वही आपके सीयूईटी डोमेन्स का पार्ट बनेंगे और एडिशनल सवाल आपके नहीं आएंगे। तो आई होप बच्चों आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। वाह भैया वाह, वीडियो बंद करनी स्टार्ट कर दी होगी, लेकिन अब जरा डिटेल में भी अपने सिलेबस को जान लो। अभी तो मैंने ब्रीफ में आपको आइडिया दिया है, लेकिन ये आ जाता है आपका चैप्टर वाइज सिलेबस। जैसे सबसे पहले यहां आ जाता है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये तो समझ लिया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ को बोलते हैं, लेकिन मैथ में इतने सारे चैप्टर्स होते हैं तो कौन से सीयूईटी में आते हैं। सो ये 12 चैप्टर्स बच्चों आपके सीयूईटी के अंदर आते हैं। इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर एक अलग किताब में आप लोग लिख कर रख लीजिए। अभी भी मैं बोलूंगा, अगर आप डिटेल में इनके बारे में स्ट्रैटेजी जानना चाहते हैं तो कमेंट में यस लिख दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितना अच्छी तरह मैं आपको समझा रहा हूं उतना अच्छी तरह कोई नहीं समझा सकता। पिछले 3 साल से सीयूईटी के बारे में बच्चों को गाइड करता आ रहा हूं। इसके बाद आ जाता है लॉजिकल रीजनिंग। अब लॉजिकल रीजनिंग के अंदर बच्चों 23 चैप्टर्स आते हैं। कौन से हैं ये 23 चैप्टर्स? यहां पे मैंने लिखकर आपको दे दिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर एक अलग किताब में आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं ना बच्चों। इसके बाद डायनामिक जीके और स्टैटिक जीके का कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं होता है। आगे चल के मैं आपको कुछ बुकलेट्स प्रोवाइड कर दूंगा, वो पढ़ लीजिएगा एंड दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर यू। बाकी अभी खुद से आप कुछ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन मंथली करंट अफेयर्स या स्टैटिक जीके की पीडीएफ डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। इसका कोई सीयूईटी का डिफाइंड सिलेबस नहीं होता है। अब मैं आप सभी को इंग्लिश का पूरा जो सिलेबस है वो शो करने जा रहा हूं, तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए अब आप रेडी हो जाइए। सो ये है बच्चों आपके इंग्लिश का पूरा सिलेबस। ये 19 चैप्टर्स के अंदर मिक्स्ड है। कुछ राइटिंग सेक्शन है, कुछ ग्रामर का पोर्शन है, कुछ आपके वोकैब का पोर्शन है, जैसे एंटोनिम सिनोनिम क्या है वोकैब का पोर्शन, ठीक है, आपका मॉडल्स, पैराजिम्बल, फाइंडिंग आउट एरर, एडवर्ब, नरेशन, फ्रेजल वर्ब, इडियम फ्रेजेस, फॉरेन वर्ड्स। तो ये ज्यादातर जो पार्ट है ये आपके ग्रामर का पार्ट है, ठीक है। अब इतना ही नहीं है, इसके अलावा आ जाता है आपके ये और पार्ट, जैसे आप ये देख रहे हैं ना लेटर फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चन, तो ये है आपके राइटिंग का सिलेबस। एडवर्टीजमेंट फॉर्मेट, ये क्या है आपके राइटिंग का सिलेबस, ठीक है। फिर उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच, लिटरेरी एडवाइस, ये सब आपके वोकैब का सिलेबस बन जाता है। टोन ऑफ द पोएम, ये आपके आरसी का सिलेबस बन जाता है। होमोफोन्स आपके ग्रामर का पोर्शन बन जाता है। सो इन टोटल 25 चैप्टर्स है आपके इंग्लिश के अंदर। सो अभी से ही आपको तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी, लास्ट मोमेंट पे पढ़ना आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर से बोलूंगा, अभी के अभी इस चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो लाइक कर लीजिएगा। आप वीडियो लाइक नहीं करते और इतनी इंफॉर्मेशनल चीजें मैं आपको बता रहा हूं, अब वीडियो लाइक नहीं करोगे तो मुझे क्या पता चलेगा कि आपको वीडियो पसंद नहीं आई और ऐसी वीडियो आप आगे और नहीं चाहते हैं। तो प्लीज वीडियो लाइक कर दीजिएगा। नाउ अब मैं आप सभी को आपके डोमेन्स का क्या सिलेबस है ये नहीं दिखा सकता हूं, क्योंकि भैया डोमेन्स में तो बहुत सारे डोमेन्स हैं। तो ये मैं आपको बता देता हूं कि सही जो आपका डोमेन्स का सिलेबस है ये कहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बच्चों अभी के अभी गूगल पे जाइए और वहां पे ये वेबसाइट का नाम लिख दीजिए एनटीए सीयूईटी यूजी, और जैसे ही आप लिखेंगे वहां पे सबसे पहली वेबसाइट कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी और वहां पर इंफॉर्मेशन के सेक्शन में आप जाएंगे। यहां पे सिलेबस का
आइकन आपको दिखेगा, इस पे क्लिक कर दीजिएगा और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने आपकी अलग अलग लैंग्वेज का सिलेबस और आपके अलग अलग डोमेन्स का सिलेबस आपको मिल जाएगा। अब बिजनेस स्टडीज से अगर आप बिलोंग करते हैं इस पर क्लिक कर दीजिए, केमिस्ट्री पे बिलोंग करते हैं केमिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स से तो इकोनॉमिक्स, सीएस से तो सीएस। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे पीडीएफ आपकी डाउनलोड हो जाएगी और वही पीडीएफ के अंदर आपके डिटेल्ड डोमेन्स का जो सिलेबस है वो उसके अंदर मेंशन्ड होगा। ठीक है जी, तो बस आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, डोमेन्स का जो डिटेल सिलेबस है वहां पर बच्चों आपको मिल जाएगा। तो आई होप मैंने एक एक चीज आपके डोमेन्स, लैंग्वेज, जीटी की क्लियर कर दी होंगी। और भी कोई डाउट है आपके सिलेबस से रिलेटेड तो मुझे जरूर बता दीजिएगा। अगर सही सिलेबस अगर आपको नहीं पता होगा ना तो सही सीयूटी के प्रिपरेशन आप नहीं कर पाएंगे और आपकी एक गलत प्रिपरेशन हो जाएगी और सही नंबर आपके नहीं आ पाएंगे। तो आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए और डिटेल स्ट्रैटेजी अगर आप पाना चाहते हैं तो कमेंट अभी के अभी यस कर दीजिएगा। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।